तो जो लवलेश तिवारी ने एनकाउंटर किया है, पहले उसका एनकाउंटर करिए, वो अभी पुलिस हिरासत में है, तब आपको पता चलेगा कि आप जो है अपराधियों के साथ समान व्यवहार करते हैं। नियम है ना भाई अपराधी के कि एक उम्र तभी इनकाउंटर कर दीजिएगा, उन सबको खड़ा करके और एनकाउंटर कर दिया जाएगा। बताइए, आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, कोई क्रिमिनल भाग रहा है, पकड़ने के दौरान में उसको अगर इनकाउंटर होता है तो सही है। ये अपराधी के लिए तो कानून है, उसके लिए न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। जबरदस्ती मैंने सोची समझी राजनीति के तहत इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, उसको हमको मारिए देना है, ये नहीं होना चाहिए। बीती रात उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद दो कुख्यात अतीक अहमद और अशरफ अहमद को शूटरों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की चर्चा होती थी और जहां बीजेपी के तमाम नेता अपने अपने प्रदेश में योगी मॉडल और यूपी मॉडल की चर्चा करते थे, बिहार में भी भाजपा के नेता यह कहते नजर आते थे कि बिहार में भी अपराधियों के साथ इनकाउंटर की वारदात को अंजाम देना चाहिए। तो आइए जानते हैं राजधानी पटना के लोगों से कि क्या बिहार में इनकाउंटर होनी चाहिए या बिहार की प्रशासन व्यवस्था सही है। ये बताइए भैया कि क्या बिहार में भी अपराधियों को गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि यूपी में गोली मार दिया गया है। बिहार में अपराधियों के साथ क्या करना चाहिए? इनकाउंटर कर देना चाहिए उनका? नहीं, कम से कम सज़ा देना चाहिए। यूपी में देखा गया कि अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद कल यह देखा गया कि पुलिस हिरासत में थे कुछ अपराधी, उनको बगल से आकर गोली चला दी गई, उनके ऊपर मृत्यु हो गई। बिहार में क्या स्थिति होनी चाहिए? बिहार में तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। आप लोग सुरक्षित हैं जी, अच्छे से अपना धंधा पानी करते हैं जी। इनकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो अब उसके ऊपर ना है सर। नहीं, मतलब आप लोग की क्या सोच होती है? क्या पुलिस को इनकाउंटर करना चाहिए या कोर्ट है, वकील है, पुलिस है, वो अपना काम करेगी? नहीं करना चाहिए। बहुत सा नियम है ना भाई अपराधी के कि एक उम्र तभी इनकाउंटर कर दीजिएगा। जी, आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? इनकाउंटर का जहाँ तक सवाल है, इनकाउंटर जानबूझ के कीजिएगा तो कानूनन गलत होगा ना। हाँ, कोई क्रिमिनल भाग रहा है, पकड़ने के दौरान में उसको अगर इनकाउंटर होता है तो सही है। जबरदस्ती मैंने सोची समझी राजनीति के तहत इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, उसको हमको मारिए देना है, ये नहीं होना चाहिए। आपका नाम जो, आपकी क्या राय है? आइए, क्या चीज़ पर क्या राय? राय मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि यूपी में इनकाउंटर होता है तो बिहार में भी यह मांग उठ रही है कि अपराधियों के साथ इनकाउंटर करना चाहिए। देखिए, अपराधी के लिए तो कानून है, उसके लिए न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। वो लोग न देखेंगे कि अपराधी है या नहीं है। बताइए, आप युवा हैं, आप बताइए क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सज़ा देना चाहिए। इनकाउंटर की वारदात को अंजाम नहीं देना चाहिए? नहीं, सज़ा देना चाहिए। रेप पुती करे या लड़की लोग के तो उसको काउंटर या कुछ फांसी के सज़ा सुना सके, जैसे कांसा दुआ के साथ हुए। कल देखा गया कि अतीक अहमद को गोली मार दी गई, क्या सही हुई या गलत? सही हुई। अभी आप बोले इनकाउंटर नहीं करना चाहिए जब गोली तो मार दिया वो गया। बहुत बड़ा डॉन इंटरनेशनल गुंडा था। हाँ, उसका बेटा भी है, वही थे। दिन दहाड़े गोली पिस्तौल लेकर चलाने लगे थे, रोड ड्यूटी पर चलाने लगते थे वो। तो देखिए, कहना है कि इनकाउंटर कर देना चाहिए, लेकिन उन लोगों का जो बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, खासकर एक लड़के थे, उनका कहना है कि जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना को अंजाम देता हो तो उसके साथ इनकाउंटर की घटना को ही अंजाम देना चाहिए। बहरहाल राजधानी पटना की सड़कों पर मैं हूँ और जो खासकर सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार में क्या होना चाहिए। बिहार में अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए? इनकाउंटर होना चाहिए या सज़ा मिलनी चाहिए? अभी हम नहीं बताते। बताइए, आप क्या चाहते हैं? इस पर आप क्या बताएं? यूपी में इनकाउंटर हुआ, कल शूटरों के द्वारा गोली चला दी गई, हत्या कर दी गई। बिहार में क्या होना चाहिए? बिहार में तो योगी मॉडल होना चाहिए। यानी अपराधी को इनकाउंटर कर देना चाहिए? इनकाउंटर नहीं, जैसे यदि वास्तविकता में क्या कोर्ट अदालत द्वारा जो सज़ा सुनाया जाता है वो करना चाहिए आदमी। यानी पुलिस हिरासत में ले, फिर कोर्ट जाए, जज अपना सज़ा सुनाए, ये होनी चाहिए। हाँ, ये होनी चाहिए। आप लोग सुरक्षित अपना काम चलाते हैं? हाँ, सड़क पे? हाँ, कोई सही। समस्या भी होती है? नहीं, समस्या नहीं होती। क्या होना चाहिए बिहार में?
इनकाउंटर होना चाहिए? अच्छा व्यवस्था रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो तो एक लेखा से मतलब कि ठीक है, गलत करे वाला के गलत इंजाम होना चाहिए और क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद पुलिस कस्टडी में अपराधी था तो गोली चला दी गई, दूसरे लोगों के द्वारा हत्या हो गई। बिहार में लोग कहते हैं कि बिहार में भी इनकाउंटर कर देना चाहिए। शासन अच्छा होना चाहिए और क्या बात। शासन अच्छा होना चाहिए। जी ज़रूर, देखिए शासन अच्छी होनी चाहिए और अगर कोई अपराधी अपराध करता हो तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा कहना है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मैं राजधानी पटना के उस सड़क पर हूं जहां से ये सीधी सड़क जो है वो विधानसभा की ओर जाती है और चारों ओर यहाँ पे सिर्फ सरकारी कार्यालय हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, बिहार में मंत्री हैं, उनकी आवास है इर्द गिर्द। तो एक पॉश इलाका कहा जा सकता है और इसी पॉश इलाके में यह दुकानें लगती है यहाँ पर, और दुकानें पे लोग ठेला लगाते हैं अपनी दिनचर्या को लेकर, और कुछ युवा भी यहाँ पे हैं। एक बात बताइए कि यूपी में इनकाउंटर हुआ, बिहार में भी होना चाहिए क्या? हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं है। कुछ युवा थे वो चले गए, भाग गए। खैर पूछेंगे दुकानदारों से ही कि उनकी क्या स्थिति है और वो लोग क्या चाहते हैं आगे। अच्छा भैया ये बताइए कि बिहार में अपराधियों के साथ इनकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कुछ लोग बोलने से बचते हैं और कुछ लोग अगर बोलते हैं तो खुलकर सामने अपनी प्रतिक्रिया नहीं रखना चाहते। यहाँ भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा भैया ये बताइए, आप लोग युवा हैं, यूपी में इनकाउंटर हो रहा है, बिहार में भी कहा जा रहा है कि इनकाउंटर होना चाहिए अपराधियों के साथ, क्या सही? बिहार में इनकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अपराधियों के साथ? इनकाउंटर करने से कोई सारा इनकाउंटर तो सॉल्व है नहीं। उसका सचिव जो भी कानूनी कोर्ट कानूनी कार्रवाई है उस पर उसको सचिवालय पे छोड़ा जाने से पे इनकाउंटर करने से तो बिहार में ये कम होगा नहीं। यानी अपराधी अगर अपराध करता है तो इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कोर्ट कानून है जी, कोर्ट कानून को उसको सौंपा जाए, बाकी उसका निदान करेगी। आपकी क्या राय है? सर उसके लिए तो सर कानून बनाया गया है, उसके लिए अदालत है सर्वप्रथम ना। आप जो भी मान लीजिए कि गलती करते हैं तो उसके लिए तो न्यायालय है ना, आप न्यायालय पे फेंकिए। इनकाउंटर तो कोई मान लीजिए कि कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आप प्राथमिकी मान लीजिए कि गैर चाहे मान लीजिए अगैर हो ना, आप बिना जाने समझे ना किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ कर देना ना, ये तो सरकार के मान लीजिए कि निकम्मी सरकार की बड़ी पहचान है। जी ज़रूर, कुछ लोग यहाँ भी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या राय है, बिहार में अपराधियों के साथ इनकाउंटर होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या फील होना चाहिए? क्या फील होना चाहिए? तो अपराधियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? अपराधियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए बताइए आप। आप बोले इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, यूपी में जी। इनकाउंटर हो रहा है, जी, जी। नेता लोग कहते हैं कि बिहार में भी इनकाउंटर होना चाहिए। जी, नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, उनको सज़ा कोर्ट को देना चाहिए, कोर्ट देगी उनकी सज़ा, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन गलत हो रहा है, किसी को अब कोई अपराधी छवि के ना हो उसमें दूसरा भी कोई मारा जा सकता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, तो कानून हाथ में नहीं लेनी चाहिए। अगर अपराधी अपराध करते हैं तो उसके लिए कोर्ट है, कानून है। बहरहाल राजधानी पटना के सड़कों पर मैं हूँ और यहाँ लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि बिहार में क्या होना चाहिए। तो बताइए ये कि बिहार में अपराधी के साथ इनकाउंटर की होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पूछने आया तो चारों लोग जो थे यहाँ पर बैठे वो चारों तरफ चले गए, बोलना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग बोलना चाहते हैं तो खुल के नहीं बोलते हैं। बहरहाल राजधानी पटना की सड़कों पर मैं हूं और यहाँ पे मैं जानने का यह प्रयास कर रहा हूं कि बिहार में अपराधियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ इनकाउंटर किया जा रहा है तो बिहार में भी मांग उठ रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि बिहार में भी इनकाउंटर कर देना चाहिए। अच्छा चाचा जी ये बताइए कि यूपी में इनकाउंटर होता है तो बिहार में भी यह बातें उठती है कि बिहार में भी अपराधियों के साथ इनकाउंटर कर देना चाहिए, आपकी क्या राय है? कैसे इनकाउंटर कर दीजिएगा, मतलब बिहार में यूपी में हो रहा है तो बिहार में इनकाउंटर कर देगा बेमतलब ही कि उसका कुछ आदमी देखेगा, बैकग्राउंड देखेगा, कैसे इनकाउंटर कर देगा। अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए? अपराधियों के साथ अब
हमरा तो समझ में आ रहा है कि सर मेरी राय ये है कि जिस प्रकार से योगी जी एनकाउंटर करते हैं अपराधियों का, इसका मतलब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे संविधान में जो बना है न्यायालय, उस न्यायालय को बंद कर दिया जाए। और अगर योगी जी को इतना ही एनकाउंटर करने का शौक़ है अपराधियों का, तो जो लवलेश तिवारी ने एनकाउंटर किया है, पहले उसका एनकाउंटर करिए, वो अभी पुलिस हिरासत में है। तब आपको पता चलेगा कि आप जो है अपराधियों के साथ समान व्यवहार करते हैं। देश में कानून ख़त्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता है। और इसी तरह से अगर अपराधियों का एनकाउंटर मुख्यमंत्री के इशारे पे किया जाएगा तो आप देश में अराजकता की शुरुआत हो चुकी है। देश में अराजकता की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा और इसी तरह से अगर कानून का पे कम से कम 25 केस है एक अपराधी पे, उन सबको खड़ा करके और एनकाउंटर कर दिया जाएगा। बताइए, आप सहमत हैं इस बात से? योगी जी जवाब देंगे इस बात के कि जितने जी जरूर। तो देखिए, कुछ लोग हैं जो इनकाउंटर की बात से सहमत हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकाउंटर की बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, पुलिस है, प्रशासन है, उनको अपना काम करना चाहिए। ज़बरदस्ती इनकाउंटर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।